Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Dreet Sports T20 World Cup Special 2026. So the first game of the Super 8 round was washed off between Pakistan versus New Zealand. Now both the teams sharing 1 point each, but the reactions are divided because some of the former cricketers are saying that rain has just saved Pakistan from humiliation and embarrassment, while others say it's actually rescued Mike Hesson. So was the rain was a good sign or a disappointing one? We will ask from our panelist और स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। सर, इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच ज़ारा। एंड हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं महमूद हामिद साहब, जो कि कुछ देर में हमारे साथ ही मौजूद होंगे। तो स्टार्ट कर लेती हूँ जनाब मैं भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आज बारिश हो गई और मैच नहीं हो सका, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के लिए ये एक गुड साइन है या फिर ये एक बैड कर्स है? देखें, आपने जो कहा ना ह्यूमिलेशन, तो वो तो ह्यूमिलेशन तो न्यूजीलैंड को भी हो सकती थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर मैच खेलता, जीत जाता, 2 पॉइंट्स के साथ बाकी 2 मैचेस खेलता तो ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस टीम में आता। अब आप देखें कि अब इस ग्रुप के अंदर उखाड़ पिछाड़ होगी। अब न्यूजीलैंड का भी 1 पॉइंट है, पाकिस्तान का भी 1 पॉइंट है। तो अब ये इस तरह जब टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है 1 पॉइंट, कई बार 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जो 1 पॉइंट मिला था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेके चला गया। लेकिन मेरा ख्याल में अब ये चूँकि 2 मैचेस हैं तो पाकिस्तान को अब दोनों मैचेस जीतना पड़ेंगे। फिर अभी तक पाकिस्तान की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में आज 5वां मैच था, कोलंबो में रही। अब उसको ट्रैवल करना है, कैंडी से भी आगे एक जगह है पालक हिले, तो ग्राउंड भी चेंज है। तो अब देखना है कि नई कंडीशन में नए वेन्यू पर पाकिस्तान कितनी जल्दी एडजस्ट करता है। फिर इंग्लैंड की टीम भी अपने ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ से मैच हारी हुई है। इसी तरह श्रीलंका की टीम आखिरी मैच जिम्बाब्वे से हारी हुई है। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब आज के बाद 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में ये तय होगा कि पाकिस्तान की जो कैंपेन है ये कितनी सक्सेसफुल अंदाज में आगे बढ़ती है। बिल्कुल, तो अभी चलते हैं कोलंबो और वहां से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जीशान नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं कि वेदर प्रेडिक्शन कोलंबो में मजीद क्या रहने वाली है। ओवर टू यू जीशान, बताइएगा कि वेदर प्रेडिक्शंस अभी क्या हैं, क्या अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ डेज क्या बताया जा रहा है उनके महकमा मौसमियात की जानिब से? देखिए ज़रा, ये बड़ा अहम मैच था जो कि बारिश की नज़र हो गया है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को 1-1 पॉइंट तो दे दिया गया है। अब दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल नज़र आ रहा है और दोनों टीमों को कैलकुलेटेड होकर खेलना होगा। क्योंकि पाकिस्तान का अब यहाँ पे सफ़र कोलंबो में ख़त्म हो चुका है। दोनों मैच पाकिस्तान के कैंडी में होने हैं। पहला मैच पाकिस्तान का 24 तारीख को जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा, वो भी कैंडी में है, और जो 28 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ है, मेज़बान जो है इस टूर्नामेंट का, वो भी कैंडी में 28 फरवरी को खेला जाएगा। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड हो के समझदारी का मुजाहरा करते हुए खेलना होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। आज के मैच के हवाले से ये है कि सिर्फ टॉस हुआ है और उसके बाद बारिश खेली है, और खूब बारिश खेली है। ऐसी बारिश खेली है कि पूरे के जब तक अंपायर्स ने कॉल्ड ऑफ का मैसेज नहीं भेजा तब तक बारिश होती रही है, और अभी भी बारिश जारी है। और मेरे अगर आप व्यू देख रहे हो तो बारिश इस वक्त भी जारी है, और कोलंबो के हवाले से अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं कोलंबो में मौजूद हैं। कल और आज बारिश हुई है। 6 दिन पहले बारिश की पेशेनगोइयां होती रही हैं पाक भारत मैच के दौरान या दीगर मैचेस के दौरान, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज बारिश है और ये बारिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मुसलसल तकरीबन 6:30 लेकर, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 से लेकर अब तक जो कि बारिश जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कल वाला जो मैच है श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान है, वो भी बारिश की नजर हो सकता है, वहां पे भी बारिश
हो सकती है। जी। और श्रीलंका का मैच भी बारिश की नजर हो सकता है, तो वेदर प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। और अगर पाकिस्तान के मैचेस में, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं वर्सेस इंग्लैंड एंड वर्सेस श्रीलंका, उसमें भी बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद भी कुछ बात करेंगे और फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब भी हमारे साथ होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। और कोलंबो में तो अभी तक बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी वॉश्ड ऑफ हो चुका है और जिसका नुकसान शायद पाकिस्तान को होने वाला है। इनफैक्ट कल होने वाले मैचेस का भी कुछ यही नतीजा निकलने वाला है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। तो क्विकली चल लेते हैं महमूद हामिद साहब की तरफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। एंड फरमाइएगा सर कि मैच नहीं हो पाया, बारिश हो गई है, क्या कुदरत का निजाम चल गया है पाकिस्तान के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, फोर्स मेजोर पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो अ, अल्लाह की तरफ से होता है सारी चीज़ें कि, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक पॉइंट भी जो है ना बहुत वाइटल हो जाता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हो, तो एक पॉइंट आपको मिल गया है, तो आगे अगर आप एक मैच भी जीते हैं, तो आपके लिए ये एक पॉइंट जो है वो बड़ा करामत साबित हो सकता है। भट्टी साहब, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के लिए जी। ये पॉइंट काफी वाइटल साबित होने वाला है? एंड अगेन, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी आज, आप उसको कैसे देखते हैं? बिकॉज ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को शामिल किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हम कि फखर की बैटिंग हमने मिस कर दी है। देखें, मुझे तो ख्वाजा नाफे पे अफसोस भी है कि यंग प्लेयर है। आपने पिछले मैच में ख्वाजा नाफे को टीम में डाला, जाहिर है नया बच्चा था, वो 5-6 रन बनाकर आउट हो गया। एक मैच के बाद अगर आप यंग प्लेयर को इस तरह ड्रॉप कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर को तो शुरू से टीम में होना चाहिए था, लेकिन असल जो सवाल था, जो बातें हो रही थी, वो बाबर आजम पे हो रही थी। कल तो पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से बाबर आजम को चार्जशीट कर दिया। उन्होंने कहा कि पावर प्ले में उनका 100 से कम स्ट्राइक रेट है वर्ल्ड कप में, तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर हेड कोच अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है, मेरा ख्याल में या तो जो खिलाया गया ख्वाजा नाफे को वो फैसला गलत था, या उस गलत फैसले को सही साबित करने के लिए आज फ़खर जमान को खिला दिया गया। तो मेरे ख्याल में कुछ सिलेक्शन में हम लोग कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है कि अबरार जो दुनिया का नंबर 2 स्पिनर है, अबरार अहमद को हम 11 में शामिल नहीं कर रहे। आज देखें, आज मैच नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं मायूस हूँ कि पाकिस्तान टीम, अभी भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले 2 मैच जीतेगा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन आज जब डकवर्थ लुइस अप्लाई होना था इस मैच में, तो आपने टॉस जीतकर बजाय उनको बैटिंग देते, आपने खुद बैटिंग कर ली। इंडिया के मैच के बाद आपके आसाब के ऊपर ये सवार हो गया कि बाद में बैटिंग करना इस पिच पे मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों पर क्लियर नज़र नहीं आती। अगर वो क्लियर होती तो शायद बाबर आजम, देखिए बाबर आजम मेरे ख्याल में काफ़ी इस वक्त प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। सही। अल्लाह करे कि 2 मैचेस हैं, 2 में अगर बाबर आजम पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आएँ और पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगा दें। लेकिन बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह का स्ट्रोक उन्होंने अक्षर पटेल पर इंडिया के खिलाफ मैच में खेला, ये बाबर आजम की तो क्लास नहीं है। देखिए बाबर आजम, महमूद हामिद से भी आप पूछिएगा, बाबर आजम अगर पाकिस्तान टीम में T20 टीम में फिट होते हैं तो एज ए ओपनर फिट होते हैं, वरना नंबर 4 पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बाबर आजम की जगह नहीं बनती। महमूद हामिद साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि बाबर को ओपन करना चाहिए, लेकिन माइक हैसन के मुताबिक बाबर आजम का जो बैटिंग ऑर्डर बनता है वो टॉप 5 बैटर्स में नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये जो भट्टी साहब ने किया, कंफ्यूज नहीं लगती मुझे। कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि डेलिब्रेशन हो रही है कि आप जो है वो जान के जो है वो सही टीम नहीं बना रहे। जो एज ए हेड कोच जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मैच से पहले अगर आप जिस प्लेयर को आप टीम में डाल रहे हो, 11 में डाल रहे हो, उसके आप उसको सपोर्ट कर जाए, आपने उसकी स्टैट्स गिनाना शुरू कर दी, तो फिर आप उसको 11 में क्यों डाल रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले तो इनका सुप्रीमाइंड होना चाहिए
कि कोच ये किस तरह के हैं कि सपोर्ट करने के बजाय इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी दूसरी वजह आपको आज जो इन्होंने 11 खिलाया, नाफे को इन्होंने पहले क्यों खिलाया और अभी ड्रॉप क्यों कर दिया? नाफे कौन से नंबर का प्लेयर है? जब तक आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा, आपने 11 किस तरह बना रहे हैं? दूसरी चीज, आप अपने मेन बॉलर अबरार आपको इतने मैचेस जिता के दे रहा है, आपने हाँ। एक मैच के बाद उसको आपने बाहर बिठा दिया, ऑलराउंडर्स के ऊपर जाते हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके इन ऑलराउंडर्स में 4 करने वाले कितने बॉलर्स हैं? उस्मान तारिक एक कर लेंगे बॉल 4 ओवर। फ़हीम अशरफ आपके जो उन्होंने कहा कि सेकंड फास्ट बॉलर हो जाएंगे, वो 4 ओवर करते हैं? नहीं करते। आप उनको तो बॉलिंग ही नहीं कराते। शताब वो 4 ओवर करते। तो भाई आपका कौन साइम करेगा फिर 4 ओवर पूरे? कौन करेगा फिर? मसला तो ये है, आप जब टीम बनाते हैं, आप स्पेशलिस्ट को लेते ही नहीं है। फ़खर को राइट। आपने डाल दिया, अब फ़खर को कौन से नंबर पे खिलाएँगे? सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो मिडल ऑर्डर का है, कि हम मिडल ऑर्डर में 10 से जो 16 ओवर तक का खेल है उसमें हम बोट को लेके नहीं चल पाते। हम वहाँ पर चेंजिंग करते चले जाते हैं। अब आप पर को 4 बाबर का 4 बनता ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं, ये हमने डेलिब्रेशन मुझे लग रही है। सर भट्टी साहब, जैसे कि माइक हैसन की जो प्रेसर थी, आपको नहीं लगता उन्होंने बाबर आजम को काफी ह्यूमिलेट किया और उन्होंने कहा कि भाई इनकी जगह तो 12वें ओवर के बाद भी नहीं बनती है? आप नहीं समझते कि बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देने के बजाय माइक हैसन बाबर आजम का कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं? देखिए, बाबर आजम ज़ारा जब बैटिंग के लिए उनको आना था, उस वक्त 47 बॉल्स इनिंग्स की बाकी थी। तो अभी कोई 2-3 गेंदें नहीं थी कि बाबर आजम को ना भेजा जाता। अगर बाबर आजम चौथे नंबर पे खेल रहे हैं तो 47 गेंदों पर अगर वो 60-70 रन पूरी 47 तो नहीं खेलते। अगर उनको 20-25 गेंदें मिलती, वो 50-60 की एक इनिंग्स खेल देते। और T20 क्रिकेट में तो आजकल 15-20 गेंदों पर भी 50 रन बन जाते हैं। तो बाबर आजम को कॉन्फिडेंस एक तो ऐसे दिया जाता। दूसरा, महमूद हामिद चूँकि ख़ुद क्रिकेटर हैं, वो इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि मैंने हमारे जिन बड़े प्लेयरों से दोस्ती या उठना बैठना रहा है, वो यही कहते थे कि हम जब कप्तानी करते थे जी। तो मीडिया के सामने जाके अपने प्लेयर को ह्यूमिलेट नहीं करते थे, ना उसकी बुराइयां मीडिया के सामने हम उसकी तारीफें करते थे। हाँ, जो कुछ आपने करना होता था कप्तान ने, वो फिर ड्रेसिंग रूम में जाके उस प्लेयर के साथ किया जाता। लेकिन सवाल ये है कि क्या माइक हैसन में इतनी हिम्मत है कि बाबर आजम को ड्रेसिंग रूम में डांट डपट कर सके या उसको बता सके? मेरा नहीं ख्याल। माइक हैसन ज़ाहिर न्यूजीलैंड से आए, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर क्या है। लेकिन इस तरह टूर्नामेंट के मिड में अपने एक मेन प्लेयर को, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो भी है हमारा बड़ा प्लेयर है, उसको इस तरह ह्यूमिलेट और करके। भट्टी साहब, आपको याद होगा कि जब इंडिया में थे बाबर आजम, तो तब भी कुछ यही मामलात हुए थे, उनकी चैट पब्लिक हो गई थी। आप नहीं समझते कि इससे काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है प्लेयर के ऊपर? देखिए, प्लेयर को जितना आप नॉर्मल रखेंगे तो प्लेयर डिलीवर करेगा। लेकिन अगर प्लेयर को कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उलझा देंगे, कभी उसको बैटिंग के लिए नहीं भेजेंगे, आप यंग प्लेयरों को उस पर तरजीह देंगे। और एक बात ज़रा और मैं आपको बताऊं कि सीनियर प्लेयर जितनी देर डगआउट में बैठेगा, ड्रेसिंग रूम में बैठेगा, पाकिस्तान के कल्चर में मैं बता रहा हूँ, ये हाँ। टीम मैनेजमेंट के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को ड्रेसिंग रूम में या डगआउट में बैठ के साजिशें करेंगे, लेकिन बाबर आजम को बजाय है कि हम ज़्यादा टाइम डगआउट में बिठाएं, हम उसको अंदर क्यों नहीं भेज रहे? साइम अय्यूब, कोई विव रिचर्ड्स है, साइम अय्यूब ड्रॉप क्यों नहीं होता? साइम अय्यूब भी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है ना। देखिए, यंग प्लेयर को ये नहीं कि साइम अय्यूब तो अभी बहुत कम उम्र है, बहुत उसकी क्रिकेट बाकी है, Right. लेकिन एक दो जब तक उसको झटके लगेंगे नहीं, साइम अय्यूब को अंदाजा नहीं होगा कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल सर, वो भी 66 इनिंग्स तो खेल चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई स्कोर उनका नहीं है। तो इस पे वापस मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी चलते हैं महमूद हामिद साहब की तरफ। सर, आपने तो गालिबन इस वर्ल्ड कप से पहले बता दिया था कि बाबर आजम के साथ मेंटल ब्लॉकेज वाला इशू है। क्या आप अभी भी अपनी इस बात से मुत्तफिक है सर? देखिए, मैं तो इस बात पे पहले भी था कि देखिए, अगर आपने खिलाना है तो आप ऊपर खिला सकते हैं। अदरवाइज बाबर की जगह नहीं बनती थी। आपने पहले उसको T20 से ड्रॉप किया, फिर आप दोबारा लेकर आ गए और वही सिलेक्शन कमेटी लेकर आई है जो पहले कहती थी कि T20 के प्लेयर नहीं है। तो फिर एकदम ड्रास्टिक चेंज कैसे आ जाता है? देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं
हम जो है वो 15 तो हम लेके गए, हम 11 प्रॉपर नहीं बना पा रहे। हमने फखर जमान को बाहर है, वो इज नॉट अ बेंच प्लेयर। अगर वो बेंच प्लेयर है तो वो टीम में नहीं होना चाहिए, वरना वो 11 में होना चाहिए। हमने उसको हर नंबर पे कर दिया, ओपन करा दी, 3 खिला दिया, 5 आ रहे हैं, तो हमने तो उसके साथ क्या कर दिया? हमें पता है कि वो किस नंबर्स पे बैटिंग करता है। पर भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि साइम अय्यूब को क्यों नहीं देखते हम? साइम अय्यूब को हम नीचे ले आएँ, देखें वो शायद 4 नंबर पे आपको कुछ करके दे दे। आप कुछ ना कुछ चीज़ करके तो देखें। आपने वो ही रखा हुआ है, वो ऊपर से रन्स उससे नहीं होते, वो एक ही शॉट के ऊपर जो है वो कर रहा है। तो हम वहाँ पर चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर फ़खर को अगर हम ऊपर ले आए, देखिए टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो टीम बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये लाज़मी और मज़लूम वो खेलेगा। हम 2 प्लेयर्स को जो है वो अब तक लेकर साथ चल रहे हैं जिनकी फ़ॉर्म नहीं है। एक बाबर आज़म और दूसरे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को तो अब हमने जो है वो रेस्ट करा दिया है, लेकिन हम उन यंगस्टर्स को जो परफ़ॉर्म करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते। सलमान मिर्ज़ा ने पहले मैच में 3 आउट करके दिए, अच्छी बॉलिंग करके दी। आपने अगले मैच में उनको रेस्ट करा दिया। तो जब हाँ। आप इस तरह करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक नए प्लेयर के लिए, वो अपनी जगह बनाने के लिए चला चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखें, अभी कब चल रहा है, टीम में चेंजिंग हो नहीं सकती। थोड़ा-सा हम हमेशा से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी जो है गलत चीज़ें होती चली जा रही हैं। इंडिया के खिलाफ आपने टॉस जीता, आप फील्डिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि कंडीशन कैसी है, वेट कंडीशन जो होगी, हैवी फोरकास्ट है, बारिश के चांसेस हैं। आप यहाँ पर टॉस जीतते हो, पहले बारी कर लेते हैं। तो आप खुद तो देखें, आप आपकी स्ट्रेंथ क्या है? यही हमें नहीं पता चल पा रहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है या बैटिंग है। तो अच्छा सर, जब तक हेड कोच महमूद अगर और ये आज का लोग जो एक पेज पे सही से नहीं आएंगे और महमूद अगर आज का मैच आप देखें जी, जी। तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश की फोरकास्ट थी, आपको एक एक्स्ट्रा पेसर को डालना चाहिए था, लेकिन हम वही बहुत सारे स्पिनर्स के साथ चले गए। फिर हमने 9 बैट्समैन खिला दिए। मतलब इतनी लंबी बैटिंग खिलाकर कोच क्या साबित करना सर चाहते ऑलराउंडर्स। हैं? इतने ऑलराउंडर्स तो ज़्यादा नहीं चलते ना। देखें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर अगर आप दूसरी टीमें उठाएं, उनके पास कितने ऑलराउंडर्स हैं। एक तो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर्स कौन से हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर्स कौन से। नवाज हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर, शादाब हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर। सिर्फ हमारे पास एक है जिसको आप कह सकते हैं साइम, जो बैटिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, वो बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, वो बॉलिंग में कुछ करके दिखा देता है। अब हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं, उन उन वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्पेशलिस्ट पे क्यों नहीं जाते, जो कि आपको पता हो ये आपको 4 ओवर करके देगा। आपके पास इतने ऑलराउंडर्स आ जाते हैं कि कप्तान को सम टाइम ये नहीं पता चल पा रहा होता कि मैंने बॉलिंग किससे करानी है। कभी अभी वो खुद भी बॉलिंग करते हैं, फिर वो हाँ। बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर वो भी हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टार्ट कर दिया था, आपने 2 ओवर वहां पर अच्छे कर लिए थे। तो आपको यही नहीं पता चलता, जब भी तो आपको इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि 11 में आपको पता नहीं। अच्छा, तुम भी बाकी हो, अच्छा तुमसे बॉल नहीं करवाए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे साथ, मतलब अगर हम अबरार के साथ ये कर सकते हैं जो कि इतनी परफॉर्मेंस देकर आ रहा है और पाकिस्तान को कितने मैचेस उसने जिताए कि एकदम उसको 11 से आप बाहर कर देते हैं, जी। और जो है आप अपने मनपसंद, आप एक ऑलराउंडर क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे? आप शादाब को क्यों नहीं ड्रॉप करते? आप अबरार को क्यों नहीं खिलाते? इतनी बड़ी बैटिंग लाइन आप ऊपर से ले रहे हैं, साहिब, साहबजादा, 3 पे आगा, 4 पे बाबर, 5 पे फखर, 6 पे उस्मान। अगर इस बैटिंग लाइन के साथ भी अगर ऑलराउंडर्स के ऊपर चले जाते हैं, मेरे ख्याल से इस ओवर की क्रिकेट के अंदर फिर इससे बड़ा मेरे ख्याल से क्राइम नहीं हो सकता कि आप 9 तक की बैटिंग को खिला दें। तो मेरे ख्याल से आप 11 की टीम ही सही नहीं बनाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल जनाब, डिसीजन मेकिंग भी नहीं है और फिर एग्जीक्यूशन भी हमें नजर नहीं आ रही है और प्लान का तो कोई अता पता ही नहीं होता है, जिसका खमियाजा फिर हार की सूरत में भुगत रहा होता है। तो कुछ मजीद भी बात करेंगे क्योंकि बाबर आजम से मुताल्लिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। फिर जिस तरह से शादाब रिएक्ट कर गए हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स के एतबार से, तो उस पर भी हम अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आपके सामने रखेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back जनाब। So शादाब खान hit former cricketer since we have beaten India, you could not। तो भट्टी साहब, शादाब इस सवाल को जरा इग्नोर भी कर सकते थे या बेहतर होता कि अपनी परफॉर्मेंस से इसका जवाब देते? सारा मेरे ख्याल में जब आप खेल खेल रहे होते हैं ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और आज के दौर में जब हम 2026 में खड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है,
एक एक क्लिप वायरल हो जाता है। प्लेयर का तो देखें, टीवी पर बैठे हुए वो आपकी गलतियां नहीं बताएंगे तो क्या बात करेंगे। अगर आप इंडिया के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ओवर कराया और 17 रन दिए, ठीक है, आप बैटिंग में कुछ कर लेते, लेकिन उनका काम क्रिटिसिज्म करना है या आपकी जो खराबी है उसकी निशानदेही करना है। मेरी ज़ाती राय में करंट प्लेयर को फॉर्मर प्लेयर्स को इस तरह जवाब देना ये मुनासिब नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बोलनी चाहिए, आपका बोलना मेरे ख्याल में बनता नहीं है। महमूद आमिर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए था और शादाब को यहाँ पर भी एक नैरो एस्केप मिला है? बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने कि जब आप एज ए प्लेयर टीम के अंदर होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए जो बातें कर रहे हैं वो टीम के ऊपर बात कर रहे हैं कि टीम की फॉर्मेशन के ऊपर बातें कि किसको खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना। अगर आपके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है तो आपका काम सिर्फ क्या है, आप ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाएं और उसको मुंह बंद कर दें। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आप परफॉर्मेंस करें। और लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो बनता नहीं है। अगर आप 90s के प्लेयर्स को इस तरह कह, वो भी जीते थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस, अगर आप इंडिया को, अगर आप अभी भी आप ऊपर हैं वनडे के अंदर या टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बिकॉज दोज प्लेयर्स के वो प्लेयर्स कैसे उतना जो है पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए। तो किसी के ऊपर इस तरह जो है टीम में रहते हुए आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। अगर आप किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी को देखना। अगर आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें तो शदाब से बॉल भी नहीं हुआ, बैटिंग उनसे नहीं हुई, उनसे बाउंड्री पे चौका गया, तो प्रेशर नजर आ रहा था, बहुत सारी चीज नजर आ रही थी। देखिए, जब गलत चीज हो रही होती है तो उसको पॉइंट आउट करना पड़ता है। जब आप मुझे या क्रिकेटर आपने बिठाई टीवी के ऊपर, तो मैं वो उस हाँ। मैच के ऊपर जो अपने कमेंट्स दूंगा ना कि उस मैच में क्या हुआ, फॉर्मेशन ठीक थी, पाकिस्तान ने क्या गलतियां की, किस वजह से हारा। देखिए, एक बड़े मार्जिन से मैच आ रहे हैं। अगर आप लड़ते हुए मैच आते, आप 61 रन से मैच हार रहे हैं, आप जो है अपनी गलतियां जो सुधारने के बजाय आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इनको जेब नहीं देती। थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। और शदाब मेरे ख्याल से ऐसा लड़का था तो नहीं, जिस तरह जितना मैं जानता हूँ, जो मैं मिला हूँ उससे, जी। लेकिन वो किस तरह, किस फ्रेम ऑफ माइंड में था, क्या उसके ऊपर प्रेशर आया और जो उसने इस तरह की बात की। मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को क्रिकेट ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये तो देखना ही नहीं चाहिए, प्रोग्राम्स तो इनको देखने ही चाहिए सम टाइम। भट्टी साहब, आपको याद होगा कि इनिशियली में जब पाकिस्तान टीम अखबार बहुत ज्यादा होते थे, ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो प्लेयर्स को मना कर दिया जाता था अखबार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती थी, अगेंस्ट भी आ रही होती थी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर चीजें होती थी। तो ये सारी चीजें हर वक्त अच्छा तो महमूद लड़कों के आमिर साहब, पास आपने मोबाइल कहा होते कि जैसे शादाब मैं पर ज़रा जो जी जी महमूद जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। 2005 में पाकिस्तान टीम इंडिया गई, तो मैं भी उस सीरीज़ को कवर करने गया। तो उस ज़माने में इंडिया में न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे याद है इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने होटल की मैनेजमेंट को कह दिया, मोहाली में पहला टेस्ट मैच था, कि हमारे कमरों, लड़कों के कमरों में आप न्यूज़ चैनल्स बंद कर दें। और लड़कों को सख्ती से कहा गया आप न्यूज़ चैनल से दूर रहें ताकि आपकी अटेंशन जो है वो गेम पर फोकस रहे, अटेंशन न्यूज़ चैनल सुनकर डाइवर्ट ना हो। तो आप अवॉइड करें, आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ना देखें, आप अपने खेल पे फोकस करें। अच्छा भाटी साहब, लेकिन अभी आपने जिक्र किया ना सोशल मीडिया का, तो इट्स एक्चुअली ऑन द सोशल मीडिया कि शादाब खान अगले T20 वर्ल्ड कप के कप्तान है। क्या ये खबर उन्होंने सुन ली है जिसके बायस उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है? देखें, पाकिस्तान में वैसे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी सर्जरी हुई शादाब खान की, उनके लिए बहुत ही एक आसान प्रोसेस से गुजार कर 2 बिग बैश के मैचेस से उनको पाकिस्तान टीम में कमबैक कराया गया। तो जिस तरह शादाब खान एकदम से टेक ऑफ की पोजीशन पर आ गए हैं और कप्तानी में सलमान अली आगा गलतियां कर रहे हैं, तो यू नेवर नो कि कल ये कप्तानी का ताज जो है वो शादाब खान के सर पे सजा दिया जाए।
ठीक है सर। महमूद आमिर साहब, लेकिन कुछ बात करना चाहूँगी मैं शाहीन से मुतालिक, क्योंकि जाहिर है वो भी हमारे ओडीआई के कप्तान हैं विद दिस परफॉर्मेंस, और अपने आप को वो प्रीमियम फास्ट बॉलर भी कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है एज अ ओडीआई कैप्टन? देखिए ओडीआई के तो शाहीन की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है, वो कप्तान बने हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन शाहीन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी फॉर्म और फिटनेस के हवाले से। मेरे ख्याल से शाहीन की वो फिटनेस का मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको बॉल में मुश्किल आ रही है। बिग बैश में गए थे, वहाँ उनको नी की प्रॉब्लम आई। देखें, नी की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको हेजिटेट आप एज ए फास्ट आपको हेजिटेशन होती है कि मेरा सम टाइम होता है कि आपके बैक माइंड में जहाँ का आपका डिलीवरी एक्शन होता है वो थोड़ा सा आपका आपका सही नहीं चल रहा होता। जहाँ पर आप पहले रिलीज पॉइंट आपका होता था, हम देखें तो पीछे थोड़ी सी बॉल को रिलीज कर रहे हैं बॉल को, तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इतने कोचेस और इतने जो लोग हमारे टीमों के साथ हैं फिर है, तो वहां पर इन लड़कों के ऊपर इनको मैकेनिक्स इनके देखनी चाहिए और उनके ऊपर काम करें, क्योंकि हमारे बेसिकली देखिए पास में परफॉर्मेंस है एकदम खराब क्यों होती है, समथिंग इस जो ना कोई रॉन्ग चीज हो रही होती है जिसकी वजह से इन बॉलर्स को प्रॉब्लम आती है, बैट्समैनों को प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज तो फाइंड आउट करनी होती है उन कोचेज ने जो एनसीएस के अंदर है, जो टीमों के साथ हैं, कि वो उसको फाइंड आउट के पाकिस्तान टीम में जो कोच होता है वो बैटिंग वो आपकी फॉर्मेशन आप बताता है कि आपने किस तरह क्रिकेट खेलनी है, किस आप क्या बॉलिंग होगी, आपने क्या करना है, आपने उस तरह करना है। लेकिन जहां पर आपकी जो ठीक करने की जो जगहें होती हैं वो आपकी एलसी होती है और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। राइट। तो बहुत से लड़के तो हमारे क्रिकेट को देख नहीं है, खेल नहीं है। और हम बाबर को, मैं सॉरी शाहीन से बाबर की तरफ जा रहा हूँ, अगर जी सर। बाबर को हमें वापस आना तो डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी, पाकिस्तान का कैंप लग गया और सिर्फ बाबर कैंप में थे, वहां पर उनसे कहते आप जाएं मैच खेलें, 3 मैच खेलते वहां 2 सेंचुरी करते ना, तो मैं देखता बाबर की फॉर्म और फिटनेस और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है, क्योंकि आपका 100 करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है रादर के आप नेट के ऊपर तो आप आउट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आपकी क्रिकेट हो रही है तो आप उसको क्रिकेट खेलने देना, रादर के आपने कैंप लगा दिया है। ठीक है तो सर, हमें बहुत आपका सारी चीजों पॉइंट करना आ चाहिए गया है। इन प्लेयरों के साथ कि ये प्लेयर इतने अच्छे थे और जिसको पूछ सकते। जी सर, थोड़ी वक्त की मुझे कमी का सामना है। भट्टी साहब का भी नुक्ता नज़र मैंने ऐड करना है। शाहीन से मुतालिक सर, आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो शाहीन शाफिदी कहाँ गए जो कि पहले ओवर में इंपॉर्टेंट मैचेस में हमारे लिए विकेट लिया करते थे? इज ही अनफिट भट्टी साहब? नहीं, देखिए अनफिट तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह महमूद हामिद कह रहे हैं कि जब नी की इंजरी से कोई भी फास्ट बॉलर, आप डेनिस लिली को ले लें, डेनिस लिली भी जब वापस आए थे तो उनको दोबारा टीम में एडजस्ट होने के लिए अपनी फिटनेस और फॉर्म और रिदम हासिल करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो मेरे ख्याल में जो टीम मैनेजमेंट है वो वर्कलोड मैनेजमेंट भी तो देखे ना। अब हमारा हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेल रहा है, और महमूद ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे ये जितने प्लेयर हैं ये T20 तो खेलने के लिए तैयार हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। इवन जब साल डेढ़ पहले बाबर आजम ड्रॉप हो गए थे टेस्ट टीम से, उस वक्त कायद आजम ट्रॉफी चल रही थी, ये नहीं कि कायद आजम ट्रॉफी खेलने। आखिरी बार जिस बड़े प्लेयर को मैंने देखा 4 डे मैचेस खेलते, वो शायद हारिस रऊफ पिछले दिनों कायद आजम ट्रॉफी खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में पीसीबी जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देती है, महीने के 40-40, 50-50 लाख रुपए दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है इन प्लेयर की वजह से पैसा आ रहा है, इनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको फिर पाबंद किया जाए कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेलें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप जब तक नहीं खेलेंगे, आप T20 में भी स्ट्रगल करेंगे, वनडे में भी स्ट्रगल करेंगे और टेस्ट मैच में भी स्ट्रगल करेंगे। सर बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बल्कि न सिर्फ फर्स्ट क्लास बल्कि ये तो टेस्ट खेलने को भी अपनी तौहीन समझ रहे होते हैं। एनी हाउ सर, कल के मैचेस पे कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड मोहम्मद आमिर पहले अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह चुके हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर भट्टी साहब? देखें ज़रा जो होम ग्राउंड होता है ना, होम ग्राउंड में होम टीम ज़्यादा प्रेशर में होती है, और इंडियंस वो मेरे ख्याल में खुद फ्रेबी का शिकार है। वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनकी टीम ये टूर्नामेंट जीत लेगी। साउथ अफ्रीका अभी कुछ अरसा पहले की बात है, टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने हराया भारत को, भारत में जाके। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें अनबीटन है, 4 मैच
ग्रुप के इंडिया ने जीते हैं, 4 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम है जो अहमदाबाद में चैलेंज कर सकती है इंडिया को, और ये ज़ाहिर है शॉर्टर फॉर्मेट है, और ये वही अहमदाबाद का ग्राउंड है जहां 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। तो मेरे ख्याल में प्रेशर भारत पे होगा, साउथ अफ्रीका फेवरेट नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अपसेट करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल रखती है, और इससे पहले भी करीबन वो कर चुके हैं, काफ़ी अनबीटन पहुंचे थे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी। महमूद साहब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि भारत पर प्रेशर होगा, और ख़ासकर क्योंकि अभिषेक शर्मा परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जगह आपको लगता है कोई ऐसा बैटर मौजूद है जो कि भारत की नैया पार करा दे? देखिए, डेफिनेटली प्रेशर तो भारत के ऊपर होगा, होम प्रेशर होगा। भारत की टीम जिस तरह मैं समझता हूँ कि वो कोप अप करते हैं, वो जिस तरह बैक कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और एंड में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर उनका होता है जो कि ऐसी कर जाता है जिससे वो मैच जीत जाते हैं। अगर आप फाइनल देखें लास्ट T20 का जो कैच था उनके कप्तान का, वो कैच ने जो है मैच को चेंज कर दिया, वरना साउथ अफ्रीका जो है वो मैच ले इंडिया से। तो ये इनकी जो टीम है वो बड़ी जेल होके क्रिकेट खेल रही थी, कहीं ना कहीं आके कोई ऐसी पार्टनरशिप लग जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है। और साउथ अफ्रीका का ये है कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेलता है और एंड में आके कहीं वो चौक जरूर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली फेवरेट तो इंडिया ही है, लेकिन अब कल का मैच देखना होगा कि साउथ अफ्रीका जो तो, है वो तो किस तरह क्रिकेट खेलता है। अच्छा, महमूद हामिद साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि क्या फाइनल 4 में आप देख रहे हैं भारत को? जी हाँ, मैं तो डेफिनेटली इंडिया को देख रहा हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करते हुए हैं, तो फाइनल 4 के अंदर उनको वो नजर आता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जी, उसके उसमें अगर आप कोई गलतियां ऐसी कर ठीक है जाएं, सर, आपका और पॉइंट क्योंकि आ गया। शॉर्टर जी भट्टी फॉर्मेट साहब है, क्विकली शॉर्टर बताइएगा फॉर्मेट के प्लीज। अंदर आपकी अब देखिए, भारत की टीम है तो टॉप 4 की, लेकिन ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें बाज़ दफ़ा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपका दिन बुरा होता है, बाज़ दफ़ा कंडीशन आपको सूट नहीं करती। मेरा ख्याल में होम टीम, मीडिया का भी प्रेशर होता है, क्राउड का भी प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो होम टीम को ज़रा ज़्यादा मोहतात होके खेलना पड़ता है। यही वो चीज़ है जो भारत को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि भारत की टीम जो है वो टॉप 4 में ना जाए। ओके सर, यानी कि भारत फेवरेट भी है, लेकिन कल के मैच में भारत के ऊपर प्रेशर भी होगा। और फ्रॉम हियर टुडे मेरे साथ मौजूद थे माजिद भट्टी साहब और महमूद हामिद साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।